आज की एक बड़ी अहम खबर जिसका सीधा सीधा सियासत में असर देखने को मिलेगा वो आपको बता दें। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। इस बार मुकाबला बेहद तगड़ा है। चार मीनार वाले इस शहर में इस बार चुनावी जंग तगड़ी है। सुबह से ही लगातार वोट पड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी और मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर वोट डाल चुके हैं। सुबह सुबह ये तमाम दिग्गज पहुंचे अपना मत कास्ट करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातें भी रखी, लोगों से मतदान के लिए अपील तो की ही, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा कि जो विकास की बात कर रहे हैं हैदराबाद के, उनके खिलाफ ये मतदान है। देखिए, चुनाव में वोटिंग लगातार जारी है। दिग्गजों ने आज वोट कास्ट किया है अपना। 150 सीटों पर आज ही ये चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर के आपको बता दें 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे, यानी कि अब से तीसरे दिन नतीजे आएंगे 4 दिसंबर को, 3 दिन बाद। इधर मोदी ब्रिगेड ओवैसी भाइयों को धूल चटाने के लिए कई हफ्तों से पूरे तन मन से जुटी हुई है। बीजेपी ने अपने सारे घोड़े इस चुनाव में खोल दिए। निकाय चुनाव में अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, स्मृति ईरानी और साथ ही यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ तक सबने यहां पर चुनाव प्रचार किया। जी हां, अब देखना होगा कि ओवैसी के गढ़ में क्या वाकई बीजेपी का भाग्य चमकेगा। हैदराबाद में भारी भरकम चुनाव प्रचार के पीछे पार्टी का लक्ष्य इस पूरे तेलंगाना में एक फैक्टर के रूप में इसे स्थापित करना है। बीजेपी को लगता है कि टीआरएस के पतन की वजह मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव खुद हो सकते हैं, क्योंकि उन पर वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 4 सीटें जीती थी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। तो वहीं कांग्रेस और टीडीपी की बात करें तो ये दोनों पार्टियां कमजोर होती नजर आई हैं। 2016 में जीएसएमसी चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 वोट्स जीते थे। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की स्थिति है। हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए। आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? टीआरएस से लड़ रहे हैं या बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? किससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? नगर की बात उन्होंने की। नहीं, अब देखिए, आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी को बोल नहीं सकते। जिसको बोलेंगे उसी को फायदा ना हो जाए, यही ओवैसी शायद सोच रहे होंगे और इसलिए उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर लड़ाई आपकी किससे है, बीजेपी या फिर टीआरएस, जो कि वहां पर मुख्य पार्टी है। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव, 2016 से बिल्कुल इतर स्थिति है। सबसे पहले समझाइए, इस बार का ये जो प्रचार चला उसके बाद आज मतदान हो रहा है, स्थिति कितनी अलग है, क्या भिन्नता है 2016 से इस बार? जी देखिए, यदि आपको जीएचएमसी चुनाव की यदि मैं बात करूं तो ये नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हैं। नगर निगम के चुनाव में यदि खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी सहित तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार के आ जाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि ये कोई आम चुनाव नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने कुछ ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर करने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी की नजर न केवल अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव पर है, बल्कि यहाँ पर 2023 में तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। तो उसको रखकर, ध्यान में रख के बीजेपी ने एक रणनीति यहाँ पर तैयार की है और एक एक्सपेरिमेंट सेंटर बनाया था इस नगर निगम चुनाव को। उसके आधार पर चुनाव प्रचार किया गया। नगर निगम के चुनाव में देखा जाए तो 2016 के जब यह नगर निगम का चुनाव हुआ था तो सड़क, पानी, बिजली, गली की सफाई का मुद्दा था, लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे उठे थे, जिसमें चाहे रोहिंग्या की बात हो, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, जिन्ना की बात हो, तो इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे। तो ये कोई आम चुनाव नहीं था बीजेपी के लिहाज से। और जहां तक ओवैसी की बात है तो ओवैसी का ये गढ़ माना जाता है हैदराबाद का पुराना शहर। पिछली बार उनके यहाँ से 41 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार 150
नगर निगम की कुल सीटों में से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव अलग इसलिए भी है क्योंकि अब तक वहां पर 2009 और 2014 में जो चुनाव हुए थे, टीआरएस और एमआईएम यानी मजलिस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की मौजूदगी के चलते इन दोनों ने वोटों के ध्रुवीकरण से बचने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ा है। तो कुल मिलाकर भले ही टीआरएस का नगर निगम पर कब्जा रहा हो, लेकिन चुनाव मुख्य रूप से मजलिस पार्टी और बीजेपी के बीच में ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि वह मजलिस के गढ़ में पूरी तरह सेंध लगाए, टीआरएस को कमजोर करे, अपने लिए आने वाले दिनों में वोट बैंक को मजबूत करे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में चाहे बात 2009 की हो चाहे 2014 की हो, आज तक 45% से ज्यादा कभी वोट नहीं पड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार इस हाई प्रोफाइल बन चुके चुनाव में क्या मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वोट देंगे, और वोट देंगे तो उनका कितना परसेंट इस बार वोट बढ़ेगा। यानी वोटिंग ट्रेंड इस बार बहुत कुछ बताने वाला है, तो नजर इस पर भी रहेगी। आज कुल मिलाकर के ये जो तमाम 150 सीटें हैं, इन सब पर मतदान चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।